नहीं, क्षेत्र में तरक्की होगी, इससे रोजगार भी मिलेगा, सब चीज़ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये कम से कम 4 गुना रेट हो गए हैं हमारे यहाँ पे ज़मीन के। हाँ जी। को लिए चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के सफ़र पर। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम इस समय मेरठ की तरफ चल रहा है और ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 ज़िलों को आपस में जोड़ेगा। मेरठ में मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर बिजोली गांव से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए ये प्रयागराज तक पहुंचेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन बनाया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर इसे 8 लेन में भी तब्दील किया जा सकता है। इसी हिसाब से ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी ताकि इमरजेंसी में एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग यहां पर हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे एक टोल एक्सप्रेसवे होगा और एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। मेरठ और प्रयागराज में टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। मुख्य टोल प्लाजा के अलावा 12 अतिरिक्त रैंप टोल प्लाजा होंगे। हर ज़िले में टोल होगा, यानी गंगा एक्सप्रेसवे को विश्व स्तरीय बनाने की योजना बनाई गई है। फ़िलहाल इस मार्ग पर गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा पुल और रामगंगा पर 720 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 18 फ्लाईओवर और 8 ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 93% ज़मीन पहले ही रिजर्व कर ली गई थी और गंगा एक्सप्रेसवे के अलग अलग पैच में अलग अलग कंपनी को काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 30 वर्षों तक ये कंपनियां इस पर टोल वसूलेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा और मेरठ में ये जहां NH 235 पर जुड़ रहा है वहां से ये आपको कुछ दूरी पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें नोड पर भी ले जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ की कनेक्टिविटी को प्रयागराज से बेहद सुगम बनाएगा, आसान बनाएगा और अमरोहा के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को संभल के कैला देवी मंदिर से जोड़ा जाएगा। संभल के बाद गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं पहुंचेगा, जहां यह एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ हनुमंत धाम से भी जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी 11 घंटे से घटकर 11 घंटे से 8 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी और इसके साथ इस पूरे कॉरिडोर पर व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए इसको एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं इस समय ये मेरठ ज़िले में बिजोली गांव से आगे खड़खड़ी और छतरी गांव के बीच की लोकेशन है। ये नेशनल हाईवे 235 है, इसे मेरठ बुलंदशहर हाईवे भी कहते हैं और यही एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे का जो आप देख रहे हैं। यहाँ काम की वजह से वाहनों की रफ्तार की जो सीमा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, क्योंकि हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स लगाए गए हैं और ये ट्रकों में लाद करके मटेरियल लाया जा रहा है। बिजोली गांव के पास की लोकेशन है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ में।
इस तरह से बीम तैयार किए जा रहे हैं। एक हिस्से में 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार फिक्स की गई है। डिवाइडर के दोनों तरफ वाहनों को स्लो कर दिया गया है। बारिश में काम प्रभावित हुआ है, इसलिए मिट्टी का काम रोककर फिलहाल जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड का काम है वो किया जा रहा है। पिलर्स तैयार किए जा रहे हैं, बीम तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी ये पूरी तरह से खेतों से निकल रहा है, तो ग्रीनरी बहुत है। गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से मेरठ से प्रयागराज के बीच इन 12 जिलों में ज़मीन के रेट में भी काफ़ी उछाल आया है। हमने इस संबंध में मेरठ में कुछ किसानों से भी बात की, आइए सुनते हैं उनकी बात। प्रधान जी, ये जो एक्सप्रेसवे निकल रहा है जी, आपका गांव इसके पास है बिल्कुल खड़खड़ी, तो क्या लगता है आपको, क्या फ़र्क पड़ेगा इस एक्सप्रेसवे से इस पूरे इलाके में? नहीं, क्षेत्र में तरक्की होगी, इससे रोजगार भी मिलेगा, सब चीज़। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी जी का। क्या ज़मीन के भाव भी बढ़े हैं इसकी हाँ, वजह बढ़े से हैं, कुछ? बढ़े। फ़र्क पड़ा है वो। कितना फ़र्क पड़ा होगा? भाई ये देख लो जी, जितना मुआवजा मिला उससे तो ज़्यादा ही बढ़ गए। अच्छा, आपकी ज़मीन भी गई है? हाँ, कैसे? गई थी जी। अच्छा, कितने बीघा गई है? हमारी गई थी जी 52 बीघे जमीन। 52 बीघा? हाँ जी। तो बड़ा रकबा गया हाँ, आपका? बड़ा रकबा। तो कितना मुआवजा मिला होगा लगभग? हमें तो 882 का ही मिला। ये हमारे गांव का सर्किल रेट थोड़ा कम था उस टाइम पे। अच्छा, पूरा मिल गया मुआवजा? हाँ, मुआवजा काफ़ी दिनों में। अब क्या कोई प्लान है आपका फ्यूचर का, क्या करेंगे उस पैसे से, मुआवजे वाले से? भाई वो तो हमने ज़मीन ले ली, उसकी जमीन ले ली? हाँ, एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यहीं कहाँ पे बना रहे हैं? धनोटे हाईवे पे। धनोटा। और ज़मीन कहाँ पे ली है? ज़मीन बिजनौर ली है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितना बीघा आ गई 52 बीघे के बदले वहाँ? वहाँ पे तो नहीं, कुछ वैसे भी करी हमने, कुछ पहले भी थी, उससे अच्छा। ही नहीं ली है। 140 बीघे ज़मीन ली है हमने। ठीक है प्रधान हाँ। जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? अनित यागी नाम है। अनिल जी, आपका गांव कौन सा है? खरकोदा जी। आपकी ज़मीन गई है किसी एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं में? जी, जमीन तो हमारी नहीं गई अभी। अच्छा। थोड़ा अलग है हमारे लिए। लेकिन आपके खरखोदा के तो चारों तरफ एक्सप्रेसवे हाईवे का जाल बन रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस सबसे? सड़क जी कम से कम 4 गुना रेट हो गए हैं हमारे यहाँ पे। ज़मीन के? हाँ जी। और कोई फ़ायदा? फायदे हैं जी, इससे उन पैसों से लोग बाग रोजगार कर रहे हैं, अपना होटल बना रहे हैं, इससे भी रोजगार बाकी जी रोजगार ही मिल रहा है सब आदमियों को। लोग बाग किराए पे वो दे रहे हैं, आजकल फैक्ट्री वगैरह वाले आ रहे हैं तो उनको लैंड भी जा रही है अच्छे किराए पर। ठीक है भैया, थैंक यू। किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजे का जो पैसा मिला है उससे वो दूसरी जगह पर ज़्यादा ज़मीन खरीद रहे हैं। कुछ लोग होटल में भी निवेश कर रहे हैं। यहाँ हमने 2 युवा किसानों से बातचीत की और इस समय मैं NH 235 पर ही हूँ, मेरठ बुलंदशहर हाईवे। यही स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस हाईवे के, इस एक्सप्रेसवे के वीडियोस आपको लगातार दिखाऊं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।